अपने अस्तित्व का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें बोध करावे कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ तो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। यह ख्याल ही आस्तिकता है। आस्तिकता को इस तरह समझा जाए, आस्तिकता का मतलब अस्तित्व की संपूर्णता। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सिया राम मैं सब जिज्ञानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी। गीता के अनुसार वासुदेवा सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। एक मात्र निरपेक्ष सत्ता जिसको चैतन्य भी कहते हैं, उसी की चेतना का प्रवाह अनादि अनंत रूप से बह रहा है। छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में हम सभी उस परमात्मा रूपी सागर में बुदबुदों की भांति उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। तरह तरह की प्रजातियां, तरह तरह के जीव, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज के रूप में नभचर, जलचर, स्थलचर आदि की श्रेणी में भांति भांति के जीव दृष्टिगत होते हैं। उन सभी के बीच में एक ही मूल तत्व का प्रवाह चल रहा है। सारी जातियों को, सारी प्रजातियों को भोग योनि कहा गया है। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसको भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि और सबसे उत्तम योनि कही गई है। इसलिए नहीं कहा गया है कि एक लंबे श्रृंखला के, एक लंबी यात्रा श्रृंखला के बाद मानव तन प्राप्त होता है। इस तन का एक मात्र उद्देश्य है अपने आप को जान लेना, आत्मानं विद्धि। एक मात्र लक्ष्य ही है। यदि हम इस लक्ष्य के अनुकूल चल रहे हैं तब तो जीवन का कुछ अर्थ है, और यदि नहीं तो व्यर्थ ही कहा जाएगा। बैठे अहर्निश सजगता के बिना प्रार्थना संभव नहीं हो सकती है। हर क्षण, हर पल प्रभु के स्मृति में गुजरे, मानस पटल पर उसकी छवि बनी रहे। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते उसके स्मृति आती रहे। यही सजगता तो ही प्रार्थना है। बिना प्रार्थना, यही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य भी है। हमें सचेत होकर, सजग होकर इस पुरुषार्थ को करना है और जीवन को गति देनी है। गीता के 18वें अध्याय में विस्तृत रूप से विषाद योग प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, राजयोग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, प्रकृत पुरुष का विभेद करने वाला योग, गुण त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग आदि अध्यायों के माध्यम से एकमात्र प्रभु का ही निरंतर विस्तार किया गया है। अध्याय 2 में भगवान कहते हैं कि यह जगत परिवर्तनशील है। इसमें जितना भी दृश्यमान जगत है वह सब उत्पत्ति और विनाश धर्म से युक्त है। उसका दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा कि यथा शरीरम कौन्तेय, जिस तरह से शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, उसी तरह से मृत्यु के अंतराल पर दूसरा जन्म भी मिलता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति। हमें इस
संसार से, जीवन से कभी मोहित नहीं होना चाहिए, कभी मोह में नहीं फंसना चाहिए, इसकी वासना हमें नहीं करनी चाहिए, जान करके कि यह परिवर्तनशील प्रकृति है, इसमें हर क्षण हर पल बदल रहा है। तो अगले श्लोक में उन्होंने कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यास्व भारत। हे भारत, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले सुख दुख सर्दी गर्मी है, यह आने वाले हैं, जाने वाले हैं, अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, अतः इसको सह ले। कितना बड़ा दर्शन है कि कोई चीज़ रहने वाली नहीं है, जो नित्य है वो एकमात्र हमारा स्वरूप है, जो जन्म के पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। इस बोध से जो जन्म और मृत्यु के बीच की दूरी है, उसमें भी उसको हमें सबक मान करके चलना कि यह नहीं है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जन्मता नहीं है, न मरता है, न हो करके फिर होने वाला है। अजो यह जन्मा है, नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है। अजो नित्य सर्वगतो पुराणो, यह पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी इसकी मौत नहीं होती है। इसका और बोध कराने के लिए उन्होंने अगले श्लोक में कहा, न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको अग्नि, जल, वायु न काट सकता है, न गला सकता है, न सुखा सकता है। वंशांश जीर्णान तथा विहाय नवानि गृह्णात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णा नियन्यान संयात नवान देहि। जिस तरह से पुराने वस्त्र को छोड़कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से यह जीवात्मा वृद्ध शरीर को, रोगी शरीर को, बूढ़ी शरीर को छोड़ करके फिर नए शरीर में प्रवेश करती है। अच्छेदो अयम अदाह्यो अयम अकलेदो अशुष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। यह अछेद है, अदाह्य है, अक्लेद है, नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारो अयम उच्यतो तस्मादेवं विदितेन नानुशोचितुम अर्हसि। यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। यह जान करके हमें शोक नहीं करना, इसके बारे में सोच नहीं करना है। फिर आगे बढ़ता तो उनका यथा देहे, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म होता ही रहता है। इसको जान करके फिर सोच नहीं करनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।